और जिन किसान साथियों ने इन नवाचारों को, तकनीकों को अपनाया है, वो किसान साथी आज खेती को एक बिजनेस के तौर पर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप कम जगह में, कम भूमि में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। टेनिस बॉल गेंदे की किस्म लगा रखी है और उसे एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। टेनिस बॉल में क्या है कि साइज थोड़ी मोटी रहती है, तो अच्छा। ये वजन में भी ज्यादा है। अच्छा। उसके बाद हम 52-34 चेंज कर देते हैं। अच्छा, वो 52-34। हाँ, डोडिया ज्यादा खिलती है इसमें। अच्छा अच्छा, बेल वाली फसलें लगा रहे हैं तो उनमें निमाटोड के नियंत्रण में भी आपको 100% किसी प्रकार के खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, राम राम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती तकनीक में, जहां हम आपके लिए रोज नित नई कृषि तकनीकों एवं नवाचारों की जानकारी लेकर आते हैं। और जिन किसान साथियों ने इन नवाचारों को, तकनीकों को अपनाया है, वो किसान साथी आज खेती को एक बिजनेस के तौर पर कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप भी अगर अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं, खेती से अच्छा मुनाफा लेना चाह रहे हैं, तो खेती को नवाचारी बनाए। खेती में जो नई तकनीकें आ रही है, जो नई कृषि किस्में आ रही है, उनको अपनाए। क्योंकि जिस तरीके से संयुक्त परिवार बिखर कर छोटे होते जा रहे हैं, कृषि रकबे कम होते जा रहे हैं, वैसे ही राजस्थान जैसे गर्म जलवायु वाले प्रदेश में सिंचाई जल की भी समस्या आती जा रही है। इसलिए अगर आप कृषि में तकनीकी सहायता लेंगे तो निश्चित तौर पर आप कम जगह में, कम भूमि में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने कृषि विशेषज्ञ राम सिंह जी जाकर साहब से आपको कलकत्ती गेंदे की खेती के बारे में जानकारी दी थी। आज फिर से हम हैं आपको गेंदे की दूसरी किस्म टेनिस बॉल के विषय में जानकारी देने के लिए। यहाँ जयपुर के जावता ग्राम में युवा किसान साथी शंकर लाल जी यादव ने अपने खेत में टेनिस बॉल गेंदे की किस्म लगा रखी है और उसे एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। जो भी किसान साथी गेंदे में टेनिस बॉल किस्म की फसल का चुनाव करना चाहते हैं, टेनिस बॉल गेंदा लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो आज विशेष होने वाला है। इसलिए टेनिस बॉल किस्म की खेती की, इसके फायदों की, इससे मुनाफे की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आपको शंकर लाल जी यादव साहब के पिछले 8 से 10 साल के जो गेंदे की खेती के अनुभव है मिल सके। और आप निश्चित तौर पर अगर इस खेती का स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए मिला देते हैं आपको युवा नवाचारी किसान शंकर लाल जी यादव साहब से, और जान लेते हैं उनसे कि भाई गेंदे की जो आप ये टेनिस बॉल किस्म लगा रहे हैं, उसका चुनाव उन्होंने क्यों किया और किस प्रकार से किसान साथी टेनिस बॉल के इस गेंदे को खेत में लगाकर उसकी देखभाल करे कि एक अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा भी ले सके। आइए शंकर जी, राम राम साहब। राम राम सर। काफी दिनों से गेंदे की खेती कर रहे हैं आप, तो हमारे किसान साथियों के लिए भी गेंदे की खेती के संबंध में कुछ अपने अनुभव साझा कीजिए। जो किसान साथी है गेंदे की खेती करना चाह रहे हैं तो उनको भी आपके अनुभवों का फायदा मिल सके। पिछली बार अभी गणेश चतुर्थी से पहले मैं आपकी खेती विजिट करके गया था, तो आपके खेत में जो फूलों की स्थिति थी देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कितने साल हो गए आपको ये गेंदे की खेती करते हुए? 7-8 साल हो गए सर। 7 से 8 साल हो गए। तो ये कौन सी किस्म का चुनाव आप गेंदे के लिए विशेष तौर पर करते हैं? इंडस का ये मेरीगोल्ड सीड्स है। अच्छा, इंडस का मेरीगोल्ड हाँ, सीड से कौन सी इसमें किस्म है ये? ये टेनिस बॉल है। टेनिस बॉल है। अभी पहले हमने हमारी एक युवा किसान साथी कृषि विशेषज्ञ राम सिंह जी से कलकत्ती गेंदे की खेती के बारे में जानकारी ली थी। तो किसान साथियों के लिए जैसे एक आपने टेनिस बॉल किस्म लगा रखी है सही है। और उन्होंने कलकत्ती गेंदे की खेती के बारे में बताया था, तो फायदे का सौदा कौन सी रहेगी किस्म, कलकत्ती या टेनिस बॉल? टेनिस बॉल में क्या है कि साइज थोड़ी मोटी रहती है। अच्छा, फूल की साइज अच्छी हाँ, आती है। कलकत्ती का 2 फूल और इसकत्ती 1 फूल, मतलब अच्छा। ये वजन में भी ज्यादा है। अच्छा। और रेट में विशेष थोड़ा बहुत फर्क आता है, 10-5 रुपए का। अच्छा, लेकिन इसमें माल ज्यादा निकलता है उससे। माल ज्यादा निकलता है। तो जो हमारे किसान साथी टेनिस बॉल किस्म का चुनाव करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बताइए कि टेनिस बॉल को कलकत्ती गेंदे की तरह कब कब लगा सकते हैं, या इसके लिए कोई लगाने के लिए अलग समय रहता है? जी, वही समय रहता है जून जुलाई के अंदर अपन सीड्स को नर्सरी तैयार करते हैं। अच्छा। और 4 ट्रॉली बीघे की खाद की डाल के, वैसे बेड वेड डाल के, अच्छा। वैसे ही जैसे टमाटर अपन वैसे लगाते हैं वैसे ही लगाना पड़ता है। जी जी। तो ये चीज बताइए कि जून जुलाई में ही केवल किसान साथी गेंदे की खेती कर सकते हैं या और कोई समय नहीं, भी कर मार्च सकते हैं? अप्रैल जून जनवरी फरवरी की भी कर सकता है। अच्छा, कभी भी लगा हाँ, सकते हैं गेंदे की खेती? दिसंबर में कर दो तो वो गर्मियों में चलेगा वो। अच्छा अच्छा। जैसे अभी के कोई किसान साथी सितंबर अक्टूबर में लगाना नहीं, चाहे अभी नहीं, तो अभी तो लगेगा, या कौन सी नहीं, कोई अलग दिसंबर में ही वेरायटी आएगी? लगेगी। यही वेरायटी लगेगी, ये दिसंबर में ही लगेगी। अच्छा, दिसंबर में लगेगी। जी, मार्च अप्रैल के जो भी सामे आते हैं उसमें वो अच्छा, मार्च अप्रैल की जो शादियां वगैरह आती है उसमें उसमें इसका लग जाए। कुल मिला के किसान साथियों, आप समय का चुनाव ऐसा करें कि आपकी जो शादियों का सीजन है, त्योहारी सीजन है, उसमें आपकी प्रोडक्शन आए तो आपको अच्छी कीमतें मिल जाएगी। बिल्कुल सर। तो ये चीज बताइए, जैसे नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है इसकी? 25 से 30 दिन में। 25 से 30 दिन जी, में, सर्दियों और गर्मियों में दोनों गर्मियों में? दोनों।
अच्छा, तो इसके लिए किसान साथी जैसे 1 बीघा कच्ची अगर लगाना चाह रहे हैं तो कितने बीज की आवश्यकता होगी? 3000 बीज की जरूरत पड़ेगी। 3000 सीड 1 बीघा कच्ची में। कच्ची। तो जैसे सर्दियों में और गर्मियों में आपने बेड बनाए हैं, तो सर्दियों के लिए तो बेड की दूरी कितनी रखेंगे, बेड से बेड की दूरी? 3 फीट रहेगी। गर्मियों में भी वही रहेगी? गर्मियों में वही रहेगी। पौधों की दूरी क्या रखते हैं आप? फुट से फुट सर्दियों में तो, और अच्छा, गर्मियों में आधा फुट। अच्छा, गर्मियों में दूरी कम रख रहे हैं, हाँ। सर्दियों में कारण? सर्दियों में दूर रखने की वजह, इसको ठंड ठंड में ये अच्छा पड़ता है। अच्छा अच्छा, ग्रोथ अच्छी रहती अच्छा, है इसकी। ग्रोथ अच्छी रहती है। ग्रोथ अच्छी रहती है। आपने गेंदे की जो नर्सरी है बेड पे लगा दी, जी। सिंचाई का सिस्टम आपका ड्रिप का ही रहता है? ड्रिप का बिल्कुल फायदेमंद रहेगा? बहुत फायदेमंद रहे। कई किसानों के मैंने देखा है मल्च वगैरह भी लगाते हैं। मल्च में भी थोड़ा बढ़िया है। बढ़िया रहता है हाँ, लेकिन फिर? वो खर्चा बढ़ जाता है फिर। अच्छा, खर्चा बढ़ जाता है। तो इसमें भी जैसे अपन मल्च नहीं लगा रहे हैं तो इसमें से खरपतवार हटाने का और हाँ, है बस तो वो वो तो थोड़ा सा घर मजदूरी। अपने खुद का आदमी है तो निकाल लेंगे, आदमियों की कमी है तो वो पन्नी लगेगी। अच्छा, किसान साथी ध्यान दे, शंकर लाल जी का कहना है कि अगर आपके पास मानव श्रम है, परिवार में पर्याप्त सदस्य हैं, तो आप बिना मल्च के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खर्चा बच जाएगा। अगर आपके पास मानव श्रम नहीं है तो आप मल्च वगैरह का उपयोग कर लेंगे, तो उससे क्या है, थोड़ी पानी की बचत भी हो जाएगी और आपका मानव श्रम भी बच जाएगा। अच्छा शंकर लाल जी, हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि जैसे आपने पौध नर्सरी लगा दी, जी सर। पानी पिला रहे हैं, तो बिल्कुल। इसकी बढ़वार अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, तो इसके लिए कौन से क्या खाद दवाई इसमें सिंचाई के साथ डालते हैं? 19 ज्यादा डालते हैं। 19 में कौन कौन से तत्व आते हैं? जो नाइट्रोजन फास्फोरस वो है वो तो आते हैं, जो वो ग्रोथ के लिए है। अच्छा, मैन ग्रोथ के लिए। हाँ। जब तक पौधे की ग्रोथ नहीं हो हाँ, तो जाए तब उसको तक आप देना है 19 डालते हैं। बस। तो शंकरलाल जी, जैसे 19 आपने डाला, हाँ जी। तो 19 केवल जो फ्लोरिंग है आपके फूल आ रहे हैं उससे पहले तक ही डालेंगे? अब पहले तक ही। पहले तक। पहले तक। अच्छा, फूल आना स्टार्ट हो गए उसके बाद में कोई उसमें खाद आप चेंज करते हैं? उसके बाद में 52-34 चेंज कर देते हैं। अच्छा, वो 52-34। हाँ, डोडिया ज्यादा खिलती है इसमें। अच्छा अच्छा, जो आपकी हाँ, फूल की जो कली है वो कली वो ज्यादा खिलती अच्छी है। अच्छी आएगी। बिल्कुल। तो कब तक डालेंगे, तुड़ाई के बाद तक या? जैसे डोडी दिखने लग जाए अच्छा, उसके ये बाद में। बिल्कुल दिखने लग जाए उसके बाद में? उसके बाद। तो फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे हाँ, जब तक इसको फ्लोरिंग है, कंटिन्यू इसका रखेंगे। प्रोडक्शन मिल रहा है? हाँ जी। तो शंकरलाल जी, आपकी जो गेंदे की खेती है उसमें रोगों की क्या स्थिति है? जड़ों में कोई रोग आता है कि इसमें? ये सर ज्यादा तो जड़ों में भी जड़ गलन आती है, और ये फंगस का है। अच्छा, जड़ गलन आता है और फंगस है। इसकी फंगस के क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, किसान साथियों को बताइए ताकि वो भी अगर खेती कर रहे हैं तो इन सिम्टम्स को देखकर उसका ट्रीटमेंट दे सके। जी, ये देखो ये पीले पड़ रहे हैं, किसान वो है। साथियों को दिखाइए। ये शंकर लाल जी का कहना है कि जो पौधा है हल्का हल्का पीला पड़ने लग जाएगा, और इस पे जो आपकी डोडियां वगैरह लगी हुई है या फूल वगैरह लगे हुए हैं वो धीरे धीरे गलने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे। तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि नीचे जड़गलन आती है, बिल्कुल। तो जड़गलन के लिए तो नॉर्मली आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं? जी, स्प्रे में तो सीजंटा का एम स्टार है, उसका स्प्रे करके ऊपर का तो ये है। अच्छा, वो फंजीसाइड है? फंगीसाइड है जी। और नीचे है ना जो ब्लू कॉपर है वो डालते हैं। अच्छा, तो इससे ये रोग का कंट्रोल नियंत्रण हो जाता है। बिल्कुल। किसान साथी ध्यान दे, इनका कहना है कि कोई सिंजेंटा कंपनी का एम स्टार ये बता रहे हैं, उसमें आप जो भी टेक्निकल है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, उसका स्प्रे करने। और नीचे अगर आपकी जड़गलन की स्थिति आ रही है तो ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल सकते हैं। वो डाल दें, तो इससे क्या है आपकी जो फसल है स्वस्थ रहेगी। शंकर जी, जैसे कई पौधे मैंने आपके खेत में देखे हैं फंगस के कारण ज्यादा डैमेज हो गए हैं, तो जिन पौधों की दवाई से भी स्प्रे से भी अगर रिकवरी नहीं हो रही है, तो उन पौधों का किसान साथी क्या करें? जी, ऐसे तो वैसे तो कम आता है, लेकिन 1-2 पेड़ होते हैं उनको उखाड़ कर बाहर कर दो। अच्छा, बाहर कर दें? हाँ, उसमें जड़े भी नहीं है, ये देखो पूरा बल्ब जल गया है। तो इस फंगस से दूसरे पौधे को नुकसान हाँ पहुंचेगा? बिल्कुल, तो इसको बाहर निकाल देते तो हैं। किसान साथी ये भी ध्यान रखिए, अगर आपके पौधे में जिसमें फंगस है या कोई रोग हो गया है और उस पर रिकवरी नहीं हो रही है, तो आप इसको उखाड़ कर खेत के बाहर डाल दें ताकि अन्य पौधों पर इसका कोई विशेष प्रभाव न पड़े। शंकर जी, मैंने अभी देखा है जैसे कई पेड़ हैं इनकी जो ब्रांचें हैं टूटी हुई है, तो इसमें भी कोई रोग के कारण हाँ, टूट ये रही है या हवा के कारण टूट रही है? रोग के कारण ही टूट रही किसान है। साथियों को एक बार आप दिखाइए, जैसे ये देखो, ये अपना गेंदे का पौधा है, इसकी ब्रांच है ये टूटकर गिरी हुई है, ये रोग है, इसके नियंत्रण के लिए किसान साथी क्या करे उनको ये भी बता दीजिए, ताकि अगर उनके ऐसा कोई लक्षण दिखे तो उसको तुरंत प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर पाए। उसके लिए हम कैल्शियम और बोरॉन बुआते हैं इसमें ज्यादा। अच्छा, कैल्शियम और बोरोन से इसका नियंत्रण हो जाता है? डाले नहीं टूटते। अच्छा, डालियां नहीं टूटती है। अच्छा शंकर जी, हमारे किसान साथियों को ये बताइए, जैसे आपने टेनिस बॉल की किस्म का चुनाव कर लिया, हाँ जी। तो इसका जो फूल है मार्केट में लेकर जाते हैं,
तो इसके वजन और कलकत्ती गेंदे के वजन में तो आप बता रहे हैं कि भाई वजन ज्यादा बैठता है। इसके बिकवाली पे जो मार्केट में डिमांड है उसकी क्या स्थिति रहती है? वो त्योहारों के हिसाब से बिकती है, शादी ब्याह के हिसाब से बिकती है, लेकिन उसमें है ना, तो ये इसका ज्यादा डिमांड रहता है, टेनिस बॉल का डिमांड ज्यादा रहता है। क्योंकि इसकी साइड थोड़ी मोटी आती है। अच्छा, इसकी जो पैदावार है लगभग 1 बीघा कच्ची में कितने क्विंटल के आसपास बैठ जाती है? सर ये लगभग 40 से 45 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। अच्छा, और 50,000 से 40,000, 50,000, 60,000 तक इसकी मुनाफा मिल सकता है। मुनाफा मिल जाता है जो भी खर्चा है आपका काट के। तो ये तो एक फायदे का सौदा है बिल्कुल आपके सर। लिए। शंकर जी, अभी मैं गणेश चतुर्थी से पहले आपके खेत की विजिट करके गया था। आपने 3 खेतों में गेंदे के फूल लगा रखे हैं और लगभग 6-7 बीघा आपने गेंदा लगा रखा है। जी अभी इसकी तुड़ाई की होगी आपने। जी की। तो गणेश चतुर्थी पे आपने कितना लगभग प्रोडक्शन है 6 बीघा में एक साथ लिया था? 20 कुंटल का लग सर। 20 कुंटल के जी, लगभग आपने जी। प्रोडक्शन लिया था। और किस रेट पे लगभग ये बिका होगा? ये 40-45 रुपए लगभग। 40 से 45 हाँ जी। लगभग लाख रुपए के आसपास आपने हाँ इसकी सेल कर दी। जी। अब किसान साथी देख सकते हैं भाई, आप अगर बड़े रकबे में कर रहे हैं और त्योहारी सीजन के हिसाब से अगर फसल का चुनाव कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए कहीं भी ये घाटे का सौदा नहीं रहेगा और आपको इस फसल से मुनाफा मिलने वाला है। संगलाल जी, जैसे आपने फसल लगा ली गेंदे की खेत में, अगली बार दूसरी फसल लगाएंगे यहाँ पे, जी। तो इस फसल के लगाने से अगली फसल के ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला है या फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कोई डेवलपमेंट होने वाला है? क्योंकि कई किसान साथियों से मैंने सुना है भाई, गेंदे की खेती लगाने के बाद अगर अपने जैसे सब्जियां वगैरह उस खेत में करते हैं ना, तो रोग नियंत्रण में काफी सहायता मिलती है। जी, इसमें निमाटोड्स की कमी कम पड़ती है, इसमें निमाटोड्स नहीं होते हैं। अच्छा, निमाटोड नहीं होता नहीं। है। तो किसान साथी ध्यान दें, अगर आप अपने खेतों में सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं, क्योंकि सब्जियों में ज्यादा निमाटोड की शिकायत रहती है। जैसे तो तरबूज हुआ, उसमें तरबूज ज्यादा। है, बेल वाली जो भी कुकुम्बर वाली हाँ फसलें हैं, टमाटर है, मिर्ची है, तो अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप एक बार गेंदे की खेती कर रहे हैं और अगली बार उसमें अगर सब्जियों की खेती जी। कर रहे हैं, तो निमाटोड जो सी गंभीर बीमारी से भी आपकी फसलें स्वस्थ और समृद्ध रहेगी। उस निमाटोड के नियंत्रण के लिए जो भी आपको पेस्टिसाइड्स दवाइयां छिड़कने की या उसमें फायदा जमीन में रहेगा। डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस खर्चे से भी आप बच सकते हैं। जैसे आपका फसल है, फूल की तुड़ाई हो गई, फसल लगभग समाप्ति पर है, आप इस जो गेंदे का पौधे हैं उसको जमीन में कल्टीवेट रोटावेटर से चलाते रोटावेटर चला हाँ, देते हैं, पुट्टी कर देते तो हैं। इससे कुट्टी हो जाएगी, खाद हो जाएगी, बिल्कुल सर। तो इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। किसान साथियों, शंकर लाल जी के कहे अनुसार, शंकर लाल जी के अनुभवों के अनुसार, गेंदे की खेती से पहला आपका अच्छा कम समय में अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, अच्छा उत्पादन मिल रहा है, अच्छा मुनाफा मिल रहा है। दूसरा, अगली फसल अगर आप लगा रहे हैं सब्जियों वाली या कुकुम्बर बेल वाली फसलें लगा रहे हैं, तो उनमें निमाटोड के नियंत्रण में भी आपको 100% किसी प्रकार के खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, जब भी आपके फूल वगैरह पूरे हो जाते हैं, शंकर जी का कहना है कि हम इसमें रोटावेटर चला देते हैं, जिससे इसकी कुट्टी कट जाती है, हरा जो खाद है वो बनता है। उसी के लिए हम पन्नी नहीं बिछा रहे हैं इसमें। उसी के लिए शंकर जी का कहना है भाई, पन्नी नहीं लगाने का एक विशेष कारण ये भी है कि हमें नलकियों इसको को निकाल के। पाइप को जो अपनी ड्रिप इरिगेशन है उसको हटाते हैं और इस पे रोटावेटर चला देते हैं, तो अगली फसल पे खाद डालने की कम आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से एक जो आपकी फसल है उससे 3 तरीके के लाभ ले रहे हैं। एक तो फसल मुनाफा, दूसरा अगली फसल के लिए रोग नियंत्रण, तीसरा अगली फसल के लिए आपको अतिरिक्त खाद डालने की जरूरत नहीं रहेगी। आपकी जो गेंदे की हरा खाद है वही आपकी अगली फसल के लिए जी। सफिशिएंट खाद रहेगा। शंकरलाल जी, आपने समय निकालकर हमारे किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, गेंदे की खेती के संबंध में अगर आप और किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारे शंकरलाल जी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, इनसे संपर्क करके आप इसकी खेती के संबंध में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य किसान साथी जो गेंदे की खेती करना चाह रहे हैं या गेंदे की जो खेती है, गेंदे की जो किस्में हैं, उनके चुनाव में अगर उनको दिक्कत आ रही है तो वो भी एक अच्छा फैसला ले पाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार के नवाचार, शंकर लाल जी जैसे अनुभवी किसान साथियों के जो अनुभव है वो आपको घर बैठे मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी ऐसी नवाचारी तकनीक एवं अनुभवों को लेकर जो आपकी खेती बाड़ी को सफल, समृद्ध और अधिक मुनाफे वाली बनाएंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।